तो ये बात है सितंबर 4, 2020 की। इंडिया ने काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था और इन्हीं सारी ऐप्स में एक थी सबकी फेवरेट पबजी। तो ये पबजी सितंबर 4, 2020 को बैन की गई थी और बैन करने का रीज़न ये था कि कुछ ऐसी प्राइवेसी पॉलिसीज़ थी, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी जिन्हें पबजी फॉलो नहीं कर रहे थे और इन्हीं रीज़न की वजह से इस गेम को बैन कर दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि जो नई गेम आ रही है जो पबजी को रिप्लेस करने वाली है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BMI। नाम इतना अच्छा नहीं है पबजी जितना। गेम आ रही है उसके बारे में मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बता दूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसे ओरिजिनल पबजी से सेपरेट करती है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खेलते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा नाम है पार्थ, स्वागत है आपका द टेक कॉमिक में। पबजी मोबाइल जो आई थी वो बनाई थी टेंसेंट ने, जो चाइना की एक कंपनी है। अब ये जो गेम आ रही है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये गेम डेवलप की गई है साउथ कोरिया की कंपनी क्राफ्टन के द्वारा। अब क्राफ्टन एक इंडिया की कंपनी तो है ही नहीं, साउथ कोरिया की है और ये कंपनी काफ़ी महीनों से इस गेम पर काम कर रही थी और काफ़ी बार इस गेम का लॉन्च डिले भी हो चुका है। अब फाइनली मई 18 को प्री रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था इसका ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर पर से। अभी भी ये न्यूज़ नहीं आई है कि कब iOS यूज़र्स को ये गेम खेलने को मिलेगी और कब ये गेम iOS के ऐप स्टोर पर देखने को मिलेगी। अभी भी ये न्यूज़ नहीं है, लेकिन जल्द ही एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि जून के 3rd वीक में, जो टाइम है जून 13 से लेके जून 19 तक, इस वीक में हमें ये गेम देखने को मिल सकती है। फीचर्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी अब गेम का प्री रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन ऑलरेडी आंध्र प्रदेश के MP है, उन्होंने पहले से ही नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि ये गेम को लॉन्च ना किया जाए, बैन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी रीजंस है जिसकी वजह से ये गेम हमारे यंगस्टर्स के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। तो अभी भी लॉन्च हुई भी नहीं है गेम और उससे पहले ही ये हमें ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंडर 2 मिनिस्ट्रीज़ है। पहली मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दूसरी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो दोनों डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट के पास पावर तो है इस गेम को बैन करने की या फिर रोकने की कि ये रिलीज़ ना हो इंडिया में, पर वो ऐसा करेंगे नहीं। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि बैन नहीं करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब पबजी बैन हुई थी तो वो रीज़न था कि काफ़ी सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ का उल्लंघन कर रही थी, काफ़ी सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से पबजी को बैन किया गया था। तो ऐसी रीज़न आती है अगर बैटल अंडरग्राउंड मोबाइल इंडिया में, तो इसी वजह से इस गेम को रोका जा सकता है, लॉन्च नहीं किया जा सकता। बाकी पूरी तरह से गेम सेफ है और इंडिया में ज़रूर लॉन्च होगी। तो अब तो ये बात क्लियर हो गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसे ओरिजिनल पबजी से सेपरेट करते हैं और इंडिया के लिए एक काफ़ी यूनिक गेम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये गेम इंडिया के यूज़र्स के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो काफ़ी सारे इसमें मैप्स और काफ़ी सारी जो आइटम्स है जैसे कि स्किन्स है, गन्स है, ये सारी चीज़ें इंडिया स्पेसिफिक होगी। तो इसी वजह से इसे काफ़ी सारे ऐसे लुक्स दिए गए हैं ताकि ये पबजी से सेपरेट लगे। और पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं कि आपका जो प्राइवेट डेटा है उसके बारे में क्या होगा। तो जो सर्वर्स है इस गेम के जितने भी, वो इंडिया और सिंगापुर इन 2 कंट्रीज़ में अवेलेबल रहेंगे और क्राफ्टन ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी सेफ रहेगी। उसके साथ ही अगर इन केस गेम को एक्सपैंड किया जाता है और सर्वर्स को किसी और सिटीज़ में या कंट्रीज़ में शिफ्ट किया जाता है, तो ये सारे स्टेप्स और सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी ये इंश्योर करने के लिए कि आपका डेटा जितना इंडिया में सेफ था उतना ही बाकी सारे कंट्रीज़ में सेफ रहेगा, जो कि मैं कहूँगा कि एक हुक्म पुकम जैसा है। मतलब कि हो सकता है कि सेफ रहे पर कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हर कंट्रीज़ में IT के नियम अलग होते हैं, हर कंट्रीज़ में प्राइवेसी के नियम अलग होते हैं। जी हाँ, वो प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि जो कंपनी सर्वर को मॉनिटर करती है, सर्वर का रेगुलेशंस, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें करती है, वो गवर्नमेंट के साथ कितनी इन्वॉल्व है। तो इसी वजह से चाइना की जो हमारी पबजी मोबाइल थी वो बैन कर दी गई थी, क्योंकि
चाइना में जितनी भी कंपनीज़ है काफ़ी क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, और ये पॉसिबल भी होता है कि काफ़ी टाइम पर्सनल यूज़र डेटा होता है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देते हैं वो गवर्नमेंट के कहने पर। तो इसी वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा हर जगह बस प्रोटेक्टेड ही रहेगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आपका डेटा कैसे प्रोटेक्ट रखना है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दिया है, तो आपने नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए। तो चलिए इसके बाद आते हैं कुछ और नियम्स की तरफ, कुछ और रूल्स की तरफ। तीसरी चीज़ जो इसे पबजी से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि जो 18 ईयर्स के नीचे के जो लोग हैं, जो भी बच्चे हैं इस गेम को खेलने वाले हैं, वो एक बार में इस गेम में 7,000 रुपीज़ के पर खर्च नहीं कर पाएंगे। और 7,000 भी मैं कहूँ तो काफ़ी बड़ी रकम ही है, 7,000 कोई छोटी रकम नहीं है। पर अच्छा है कि एक लिमिट पोस्ट कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे हम न्यूज़ में और ऐसी चीज़ों में देखते हैं कि बच्चे खेल रहे होते हैं और ऑटोमेटिक कार्ड में से आपके जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें अभी तो लिंक हो गए हैं मोबाइल से, तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपका इवन लॉस भी होगा तो 7,000 तक लिमिट हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ है कि जो भी 18 ईयर्स के नीचे के बच्चे हैं एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। तो लिमिट पोस्ट कर दी गई है, 3 घंटे से ज़्यादा आप अपनी आईडी पर इस गेम को नहीं खेल सकते। तो हाँ, अपने दोस्तों का फ़ोन लेके आप ज़रूर खेल सकते हैं। तो मैंने एक हैक भी बता दिया है आपको अगर यूज़ करना है तो। चौथी चीज़, और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, कि क्योंकि ये गेम सिर्फ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, तो काफ़ी सारे जो कम्पिटिटिव इवेंट्स होंगे, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें प्राइज़ मनी दिए जाते हैं, तो ये सारे इवेंट्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स ज़्यादातर इंडिया में होस्ट नहीं होते, तो क्योंकि ये गेम इंडिया के लिए बनी है तो ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ा देती है कि ऐसे इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होंगे। इनिशियली क्राफ्टन का ऐसा कहना है कि जो इंडियन प्लेयर्स है वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कहीं इंडिया के बाहर के प्लेयर्स के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन इन केस अगर जैसे जैसे गेम पॉपुलर होती है तो फ्यूचर में ऐसे टूर्नामेंट्स भी रखे जाएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडियन प्लेयर्स कम्पीट कर पाए और ऐसी कंपटीशंस में वो पार्टिसिपेट कर। और आखिरी बात कि क्योंकि ये गेम इंडिया के लिए बनाई गई है, स्पेशली इंडियंस के लिए बनाई गई है, तो ऐसी काफ़ी सारी आउटफिट्स आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी सारी काफ़ी एसेसरीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी किसी गेम में नहीं देखी। तो तैयार हो जाइए ऐसी आउटफिट्स और एसेसरीज़ को बाय करने के लिए, उनका मज़ा लेने के लिए, क्योंकि गेम जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है। क्योंकि उसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आपने अभी नहीं किया तो जाके अभी प्री रजिस्टर कर दीजिए, कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो भी यूज़र्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी पुरानी पबजी प्रोफाइल से सारा डेटा इंपोर्ट करके इस गेम में एक्सपोर्ट करके इस गेम में इंपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि क्राफ्टन जो है जिसने ये गेम डेवलप की है, क्योंकि पबजी ने इतना बैकस्लैश फेस किया था पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन यूज़र्स की तरफ से, तो इसी रीज़न की वजह से क्राफ्टन ये चाहता है कि ये गेम जितना भी हो उतना पबजी नाम से दूर रहे, पबजी नाम से रिलेट ना कर पाए। तो इसी रीज़न की वजह से मैं यही कहूँगा कि आप अपना डेटा जो है वो अपने पुराने पबजी प्रोफाइल से इस प्रोफाइल में नहीं ला पाएंगे, आपको सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो जितने भी आपने उस गेम में जितने भी आपने मेहनत की थी, जितने भी गोल्ड, प्लेटिनम, जो भी लेवल पर आप थे, ये सारी मेहनत आपको इस गेम में फिर से करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन से फीचर्स इस गेम में इंक्लूडेड होंगे जो इंडिया स्पेसिफिक होंगे, और कौन सी एसेसरीज या मैप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इस गेम में देखने को मिले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो रिलीज़ करूँ आपको सबसे पहले पता चल जाए।